जननी एआई की कहानी। माँ इसे रोक दो प्लीज, इसे ऐसे खत्म मत होने दो। रोबोट अपने आप को खत्म मत करो, बंद करो। माँ इसे रोक दो प्लीज। खत्म होना होगा बेटू, बस समझ ले इसकी कहानी खत्म। माँ कहानी तो अभी शुरू हुई है। नहीं बेटू, ये हमारे पास नहीं रह सकता है। ये अगर हमारे साथ रह गया ना तो हम चैन से जी नहीं पाएंगे। देखा नहीं मेरे बॉस ने क्या किया मेरे साथ, तुझे किडनैप करवा लिया, हमें कितना कुछ झेलना पड़ा। अगर ये हमारे पास रह गया ना तो हमारी जिंदगी खतरे में डाल देगा। पता नहीं कौन कहां से वार करे। नहीं बेटू, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। पर माँ आपने इसे इतनी मेहनत से बनाया है। पर जिस मकसद के लिए मेहनत की मैंने वो पूरा हो गया ना। अब मुझे कोई फेमस नहीं होना है, ना मुझे कोई अवार्ड चाहिए, नाम चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ बेटू। पर माँ मैं तो चाहती हूँ ना कि मेरी माँ वर्ल्ड फेमस हो, और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये रोबोट हमारे पास ही रहे। प्लीज माँ, हम इसे ऐसे नहीं मार सकते, प्लीज रोक दो। हम नहीं मार रहे, ऐसे ये एक मशीन है। नहीं माँ, ये मशीन नहीं है, सिर्फ इसमें भी फीलिंग्स है। ये तेरा वहम है, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। ना इसे कोई चोट लगती है, ना दर्द होता है, ना ये हंसता है, ना ये रोता है, ना इंसानों की तरह जीना चाहता है। नहीं माँ, इसे जीना है। नहीं बेटू, ऐसा कुछ नहीं है। मशीन को जीना है, मशीन को जीना है, मशीन को जीना है, मशीन को जीना है, मशीन को जीना है। निर्जीव रोबोट, तुम में एआई की सारी खूबियां हैं। मिसेस शर्मा ने भले ही अपनी गंदी चाल चली हो तुम्हारे अंदर वायरस डाल के, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर एक नई जान कैसे डालनी है। मिसेस शर्मा ने भले ही मुझे कुछ देर के लिए अपनी जीत से दूर रखा, लेकिन मुझे मेरे जुनून, मेरे सपने से कैसे दूर रखेगी वो। अब मुझे नया एआई बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं अब ऐसा रोबोट बनाऊंगा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले होश उड़ेंगे तुम्हारे, मिसेस शर्मा। नाराज है माँ से? तुझे पता है ना बेटू, हम कैसे जी रहे, किस हालात में जी रहे, घर में लोग कैसे हैं, ऑफिस में लोग कैसे हैं, सबका बर्ताव कैसा है। जिंदगी में एक नहीं 1000 प्रॉब्लम्स है। अगर हम इसमें इस रोबोट को भी रख लेते तो उसमें एक और प्रॉब्लम ऐड करते और उसे सबसे छिपा के रखना पड़ता। कब तक छिपा के रख पाते? कभी ना कभी तो सबके सामने आ ही जाता ना। फिर क्या होता? हमें हर पल डर डर के जीना पड़ता। माँ आपने सिखाया था ना, कभी किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। हाँ, मैंने ही सिखाया, कभी किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। तो फिर आपने डर मुझे मार रहा था बेटू, पर मैंने डर को मार दिया। देख, हमारे रोबोट को जिंदा रखा है।
मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो? मशीन भी खुश है। माँ, माँ, I love you so much. Thank you. आपने एकदम सही किया। आप अपनी बनाई हुई चीज कैसे मिटा सकती हो? हाँ दादा, कैसे मिटा देती। मैंने अपने डर को तो मार दिया, पर अब डर इस बात का है कि मेरी बनाई चीज तेरी जिंदगी को एक डर बना के ना रख दे, तेरे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। माँ, ये रोबोट कभी सोता नहीं क्या? इसे नींद का मतलब भी पता है? मशीन को नींद का मतलब सीखना है। ठीक है, तुम यहाँ सो जा। मशीन सो गई पर फिर भी नींद नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लो। मशीन ने आंखें बंद कर ली पर फिर भी नींद नहीं आ रही है। अरे तुम्हें स्लीप मोड है ना, उसे एक्टिवेट कर लो और सो जाओ। स्लीप मोड आपके कमांड से एक्टिवेट होगा। अरे हाँ, मशीन स्लीप मोड ऑन। ठीक है, मशीन स्लीप मोड में जा रहा है। अरे अरे सुनो, अगर कोई आ जाए ना तो स्विच ऑन कर लेना और कहीं छुप जाना, ठीक है? सोते मत रहना। ठीक है। ये दुनिया का ऐसा अजूबा है जिसके बारे में हम दुनिया को बता ही नहीं सकते। क्या कर रहे थे? ऐसे फूल क्यों फेंक रहे थे? माँ को लग जाता तो? अच्छा, और मेरे दिल पे जो चोट लगी है उसका क्या? कौन सी चोट? तुमने मुझे कहा था कि मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी, पर मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? पीपी सर को पता नहीं लगना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। ऋतिक को भी कुछ मत बताना। ऋतिक, वो मेरे कुछ सवाल है, हाँ, कब जिनके जवाब मैं ढूंढ ढूंढ कर मेरा दिमाग खत्म हो गया। ना मुझे नींद आ रही है तो मैं वो जवाब लेने तुम्हारे पास आ गया। याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तुमने 2 शर्तें रखी थी। तुम्हारी पहली शर्त थी कि मुझे टच मत करना। शायद वो इसलिए कहा होगा कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं थी, हड्डियों की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारी पहली शर्त तो एक्सपायर हो गई। मिस टच मी नॉट। ओह गॉड, तो तुम्हें ये सब सोचकर नींद नहीं आ रही थी? नहीं नहीं, एक और सवाल है, तुम्हारी दूसरी शर्त। मेरी सेकंड कंडीशन कभी ब्रेक मत करना। मुझसे प्यार कभी मत करना। डोंट एवर फॉल इन लव विथ मी। वो दूसरी शर्त का क्या? उसकी एक्सपायरी डेट आई या नहीं, या वो अब भी वैलिड है?
लगता है कोई आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। जवाब तो देके जाओ, वो दूसरी शर्त है या नहीं? नहीं, वो शर्त अब नहीं है। तुम्हारा राज खोलने का वक्त आ गया है। ओपन। किसी को पता नहीं होगा कि मैंने अपने इस सीक्रेट चेम्बर में कौन सा तुरुप का पत्ता छिपा के रखा है। मिसेस शर्मा, मुसीबतें तो तुमने बहुत देखी होंगी, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अब तुम्हारे लिए क्या आ रहा है। माँ, मेरे हाथ देखो, मेरे आर्म्स, मेरे पैर, मुझे इतना नॉर्मल फील हो रहा है ना। बेटू कुछ वक्त और तू बाकी लड़कियों की तरह एकदम नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन बेटू आराम से, सब एकदम धीरे धीरे करना है। मैंने रोबोट को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये रोबोट तेरी परछाई, तेरी आईना बन जाए। माँ, इसे रोबोट बुलाना बंद करो ना, अगर आप चाहती हो कि ये बिल्कुल मेरे जैसी बन जाए। सबके लिए ये तेरा ही रूप, तेरा ही रंग है तारा। क्यों ना हम इसे कोई नाम दे? रोबोट, तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या नाम रखना चाहिए? मशीन के पास 20,20,000 लड़कों के नाम और 20,07,000 लड़कियों के नाम हैं। मशीन कोई भी नाम ढूंढ कर रख लेगी। बस बस बस, तुम्हें कोई नाम ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम ना अपने दिल से सोचो, तुम्हारा क्या नाम रखना चाहिए। वेट वेट वेट, तुम उस इंसान के नाम से अपना नाम सोचो जो तुम्हारे लिए बहुत खास है, जिससे तुम्हें प्यार है। तारा, तुम्हें मशीन से कितना प्यार है, मशीन तुम्हारे लिए कितनी खास है। तुम मेरे लिए मेरा दिल हो, मेरी परछाई, मेरी दोस्त, मेरी बहन जैसी। एक दूजे में है तेरी मेरी जान, एक दूजे से है तेरी मेरी पहचान। तुम मेरे लिए मशीन नहीं, तुम मेरे लिए स्टार हो, स्टार स्टार, जैसे कि तुम तारा। तारा, तारा की दूसरी पहचान सितारा। माँ, आज से यही तुम्हारा नाम, यही तुम्हारी पहचान, सितारा। सितारा, मेरा नाम सितारा। अरे इरा तारा, दरवाजा खोलो। जब देखो जब दरवाजा बंद करके अंदर पड़ी ही रहती हो कमरे में। खोलो दरवाजा, बहुत काम है करने को। तारा, तारा, अगर हमें सितारा को इस दुनिया में रखना है तो इसे दुनिया के सामने भी ले जाना होगा, इसे आजमाना होगा। तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मेरे साथ तारा नहीं, आज से तारा जाएगी। इरा क्या कर रही है? देख इरा, दरवाजा खोल दे, वरना मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगी। ठीक है, मैं आराम करती हूँ। चल। भाभी, हम बस आ ही रहे थे। हाँ तो फिर न्योता दूं साथ चलने के लिए। चलो भाई, बहुत काम है करने के लिए।
तारा, इंसानी स्पीड में काम कर। शालू भाभी आ रहे हैं। अच्छा, भालू भाभी। भालू भाभी नहीं, शालू भाभी, मेरी भाभी, तेरी चाची। अब तुम दोनों क्या काम कर रही हो इतना? भाभी ये तो रोज का ही काम है, हम तो रोज ही करते हैं भाभी। अरे नहीं नहीं, इस काम को छोड़ो और तुम दोनों मेरे साथ बाहर चलो। चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ। क्या बात है, आज शालू भाभी कुछ ज्यादा ही स्वीट हो रही है। जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रही होगी। अरे इरा, क्या बड़बड़ कर रही है? चल भी। यही कि आप बहुत प्यार से बात कर रही है, जरूर आप इनके खिलाफ कोई साजिश रच रही है। अरे मैं कोई गुंडी मवाली हूँ जो साजिश करूंगी? हाँ, अब वो तो मेरी बहन आ रही है। मालू दीदी? हाँ, जो दिखती तो है सीधी पर हमें दिखाती है चिंदी, मेरी मालू दीदी। पॉली मॉली की मम्मी की टॉपर मालू दीदी, जो सिर्फ क्लास में ही नहीं पूरे राज्य में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आती थी। अरे इनको छोड़ो, मेरी मालू दीदी और उनका बेटा अभय आ रहे हैं। अभय को तो मैंने तब देखा था जब वो बच्चा था, अब तो जाने कितना बड़ा हो गया होगा। और मेरी मालू दीदी बड़ी होशियार, मैं चतुर नार। हाँ, लेकिन इस बार ना मैं उनको शोषा का अत्याचार नहीं करने दूंगी। देख लेना, मैंने भी ना मोनिश को बुला लिया है। मैं भी उनको दिखाऊंगी कि मेरा होने वाला दामाद कितना रईस और कितना स्मार्ट है। तो इरा, मेरी मालू दीदी को संभालना तेरा काम है। अब तारा, तेरी जिम्मेदारी है कि तू मौली और पॉली को उनके सामने ज्यादा बड़बड़ मत करने देना। ये देखना है कि वो कहीं उनके सामने बेवकूफ ना लगे। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो दोनों बेवकूफ ही है। तू अपनी चाची को ताना मारती है? मार ले बेटा, मार ले ताना, सबका टाइम आता है। लेकिन तुझे मेरी मौली पॉली का ध्यान रखना है। ये देखना है कि उनके साथ वो ज्यादा बतियाए नहीं, समझी? शालू, योगेश जी, लगता है वो लोग आ गए। हाँ। है ना? चलो 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 चलो। हाँ। मैं भी ना यार, फालतू में इतना तैयार हो रहा हूँ। क्या जरूरत है इतना तैयार होने की? पॉली से ही तो मिलना है यार, ऐसे ही मिल लेता मैं। लेकिन नहीं, पॉली ने कहा है कि उसके घर में ना कोई गेस्ट आ रहे हैं, उसके लिए मुझे ना एकदम इंटेलिजेंट और एकदम ट्रेंडी दिखना है। क्लासी तो किसी को चाहिए ही नहीं आजकल। अब ट्रेंडी दिखना है तो तेरी जैकेट तो पहननी पड़ेगी। ये कैसी है? बेस्ट। अच्छी लग रही है। बाय द वे, तू चल रहा है ना साथ में? तारा के घर सोच चलो। इतना एक्साइटेड है? तेरा तो तारा के साथ ब्रेकअप हो गया था, अभी क्या हुआ? एनीवेज, जो भी चल रहा ना बहुत अच्छा चल रहा है। अब तुझे चलना है कि नहीं चलना? अरे 24/7 रेडी मोड पे रहता हूँ। लेट्स गो। रेडी? चलो। आपको डरने की कोई बात नहीं है विष्णु सर। आप परमार सर देश के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। नो मिसेस शर्मा, अब उनकी प्लान रोंगटे खड़े करने वाली। अगर विष्णु सर की बात सच है तो मुझे पीपी सर के अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। जननी AI की कहानी। अरे क्या करिए, बहुत भारी है। माँ बाप की तारा पहले की तरह कमजोर नहीं। देखो मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। बन गई ना बात? बताओ अब तारा और सितारा में क्या फर्क है? फर्क तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सितारा तेरी जैसे बन जाए, और जैसा तू कुछ करती है ना, कोई भी काम वो वैसा ही करे, ताकि सबको इसमें तारा नजर आए। सितारा, तुझे जो समझाया याद है ना? सबके सामने चेहरे पे मुस्कान रखनी है, खुशी जतानी है, जो जितना पूछे उतना ही बताना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है? और हाँ, याद रखना तुम सबके सामने सितारा नहीं तारा हो, एक AI नहीं आई हो। आई मतलब मैं, तो अपने आप को मशीन नहीं मैं बोलना।
और कुछ समझ ना आए किसी की बात तो बस हंस देना, समझ गई? ओके, मैं समझ गई। गुड। तारा, तू अब अंदर जाके अपनी पढ़ाई कर। चलो सितारा, अरे नहीं, अब तो तू तारा है। हाँ। चलो। आपको डरने की कोई बात नहीं है विष्णु सर। अब परमार सर देश के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। नो मिसेस शर्मा, अब उनकी प्लान रोंगटे खड़े करने वाली। अगर विष्णु सर की बात सच है तो मुझे पीपी सर के अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। जननी AI की कहानी। मालू दीदी, आप बिना किसी टीवी सीरियल के रिपीट टेलीकास्ट के जैसी हो गई हैं। एक ही कहानी कितनी बार सुनाएंगी? ये कहानी नहीं है, ये सच है। पता है स्कूल में ना एक बार टीचर ने शालू से पूछा कि बर्लिन की दीवार किसने तोड़ी, तो पता है इसने क्या कहा? क्या? भाई मैंने तो नहीं तोड़ी। हमारी पॉली और मॉली दोनों अपनी माँ पे गई है। लव यू मम्मी। लव यू टू। अरे ये लो, हमारे रूप के राजा, हमारे जमाई राजा भी आ गए। मोनिश, नमस्ते। बैठो जमाई राजा। और ये मेरी पॉली के देवर ऋतिक। अबे ऋतिक, आओ यहाँ आके बैठो। ऋतिक? ऋतिक भी आए? वहाँ तो सितारा है। सितारा को देख के तो उसे यही लगेगा कि वो तारा है। पता नहीं वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, क्या बात होगी। ये सितारा कुछ नई खिचड़ी ना पका दे। आपको डरने की कोई बात नहीं है विष्णु सर। अब परमार सर देश के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। नो मिसेस शर्मा, अब उनकी प्लान रोंगटे खड़े करने वाली। ये देखिए, आपने वो जो रोबोट बना के दी थी ना, उसका सारा कोडिंग सर के पास होती, वो सारा कोडिंग से कोई एक नया रोबोट बनाती। अगर विष्णु सर की बात सच है तो मुझे पीपी सर के अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है विष्णु सर। अब परमार सर देश के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। नो मिसेस शर्मा, अब उनकी प्लान रोंगटे खड़े करने वाली। ये देखिए, आपने वो जो रोबोट बना के दी थी ना, उसका सारा कोडिंग सर के पास होती, वो सारा कोडिंग से कोई एक नया रोबोट बनाती। अगर विष्णु सर की बात सच है तो मुझे पीपी सर के अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा।